अबे रो मत। अबे इसकी शक्ल ऐसी है कि पता ही नहीं चलता कि रो रहा है कि नॉर्मल है। अच्छा बता क्या हुआ? किसी ने मारा तुझे? अब उसके बाप ने मारा? अरे बता ना यार, तू बताएगा तो हम सब साथ मिलकर रोएंगे ना। हाँ? ए रुक जा, वो आ गया ना, अब ये उसे सब कुछ बताएगा। अरे सुन, इसे देख क्या हुआ। अरे तेजा यार, पता नहीं क्यों ये तब से रोता ही जा रहा है। क्या हुआ यार? उंगली कर दी होगी किसी को। अब पूछ ले। क्या हुआ? मार कैसे पड़ी? अरे यार, मैं अजय के शॉप पे फोन खरीदने गया था। भाई अजय, हाँ बोलिए। कल मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, एक अच्छा सा फोन दिखा ना, दिखने में एकदम आईफोन जैसा हो और कीमत चाइना मोबाइल जैसी। ऐसी बात है? आप उन्हें ये फोन गिफ्ट कर सकते हैं। अजय, क्यों भाई, कैसा है तू? एकदम बढ़िया। अरे भाई का फोन बराबर नहीं चल रहा है, आवाज ठीक से सुनाई नहीं देती, जरा देख इसे क्या हुआ है। भाई मैंने कल ही बताया था, इसका कुछ नहीं हो सकता। जैसे लड़कियां चोटी में रबर बांधती है वैसे ही तुमने इसे बांध के रखा है। वो फोन के पार्ट्स गिर ना जाए इसलिए लगाया है। अरे ये क्या किया? ए भाई का सेंटिमेंटल फोन है ये, तूने क्या कर दिया ये? अरे तेरे फोन की ऐसी की तैसी, इसको ए, तोड़ देना तोड़ क्यों रहा है चाहिए। इसे? कौन है रे तू? अगर तू भी ज्यादा बोलेगा ना तो तुझे ऐसे ही तोड़ दूंगा, टकले साले। अरे ये कोई फोन है क्या? अरे अबे आज आईफोन, वीवो फोन, टच फोन, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्टफोन, इतने सारे फोन आ गए हैं। दुनिया पूरी बदल गई है और तुम लोग यही हो। ए मुंह बंद कर भाई, बुरा मत मानिए, इसका स्क्रू ढीला है। ए मुंह बंद कर। अरे जब तक इनको कोई समझाएगा नहीं, इन्हें समझेगा कैसे? हाँ ए कहाँ यादव अन्ना? ए ये है यादव भाई। हाँ? उसको, उसकी कार को, ये फोन को और इन टुकड़ों को सबको मिलाकर इस सिटी में नहीं म्यूजियम में रखना चाहिए, ताकि आते जाते लोग इस कबाड़ को देखें। ये बता, हाँ भाई। इसकी सर्विसिंग हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी भाई। तू कर सकता है क्या? अरे यार, फिर उन लोगों ने मेरी धुलाई कर दी। अबे वो पीट रहे थे तो भाग जाना चाहिए था। अरे ऐसा मारा कि सोचने का मौका नहीं दिया, भागने की बात कर रहा है और ऐसे जमकर धुलाई की क्यों, पूछो मत। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुझे किसने बोला था जाकर उनके काम में टांग अड़ाने के लिए? चल ठीक है, ज्यादा मार नहीं पड़ी है, तुझे डॉक्टर के पास ले जाकर तेरी मरम्मत करवाता मैं हूं। नहीं चल। जाऊंगा। अबे क्यों नहीं जाएगा? मैं नहीं जाऊंगा बस। अबे सेप्टिक हो जाएगा। होने दे, पहले हम उन्हें मारेंगे। अबे यार वो गुंडे हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, उन्हें मारेंगे तो वो और 10 लोगों को लेकर आएंगे। यहाँ हम अपनी फैमिली को देखें या इन गुंडों से निपटते फिरे। एनसीसी का टॉप शूटर है, कराटे का ब्लैक बेल्ट मिला है, ये बोल के दीवारों पे फोटो चिपकाता है। अरे दोस्तों को मारा है, उसका क्या? अरे यार कराटे सेल्फ डिफेंस के लिए सीखा है, लोगों से मारपीट करने के लिए नहीं। अरे जितना उनके मारने का दर्द नहीं हो रहा ना, उतना तेरे बोलने से हो रहा है, समझा तू? यही तेरी दोस्ती है, बड़ा अपने आप को दोस्त बोलता है। ऐसी बात नहीं है यार। कितना भी गधा हो अपना फ्रेंड है यार। ठीक है, तू बता क्या करना है। चल उनको मारते हैं। तो उन्हें मारने से तेरा ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा। बराबर। हाँ। सॉरी सर, सॉरी, डिलीट कर देता हूँ। ये दिखने में तो बड़ा शरीफ लग रहा है। क्या गुनाह किया है इसने जिसके लिए यहाँ पेश किया गया? सुनो, क्या गुनाह किया है तुमने? यही सवाल तो मैं भी पूछ रहा हूँ योर ऑनर। क्या मैंने हवाला किया? क्या कोई मर्डर किया? क्या मनी लॉन्ड्रिंग की? या बलात्कार किया है? ऑफिस से अपनी नाइट शिफ्ट पूरी करके जब सुबह सुबह मैं थक हार के अपने घर की तरफ जा रहा था तो चारों तरफ से 20 पुलिस वालों ने आके मुझे घेर लिया। आखिर मुझे क्यों अरेस्ट किया गया? पूछने पे कोई जवाब नहीं। मुझे बताइए योर ऑनर, व्हाट इज द रीजन? व्हाई आर यू अरेस्टिंग मी? व्हाई? कोर्ट में इस तरह बात नहीं की जाती। ओके। लगता है तुम फर्स्ट टाइम कोर्ट में आए हो, इसलिए माफ कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मतलब? क्या ये कोई लवर्स पार्क है जो यहाँ बार बार आऊंगा? देख रहे हैं ना जज साहब, इसका घमंड और पागलपन। इसने जो गुनाह किए हैं उन्हें शब्दों में नहीं बता सकता मैं। क्या किया है इसने? आधी रात को सड़क पर चलते हुए इसने कुत्ते को मारा है सर। क्या कुत्ते को मारा है? कुत्ते को मारा? कुत्ते को मारा? कुत्ते को मारा? अरे तुम लोग तो ऐसे रिएक्शन दे रहे हो जैसे तुम्हारी बहन को मारा है। शट अप! कोई सबूत है? बिल्कुल है सर, मैं आपको इसे दिखाता हूँ। योर ऑनर, आधी रात को एक जानवर पर अत्याचार होता हुआ देखकर एक एनिमल प्रेमी ने इसे फेसबुक पर डाला था। एनिमल एक्ट के तहत उसने ये मांग की है कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए पर्सनली इस केस को मैं हैंडल कर रहा हूँ सर। प्रोसीड। आधी रात को कुत्ते को क्यों मारा? मुझे काटने के लिए आया इसलिए मारा? क्या उसने काटा? नहीं। तो फिर क्यों मारा उसे? बॉस क्या डांटने पे चुप नहीं रहता, तो कुत्ता काटने आएगा तो चुपचाप बैठा रहूंगा? मारने के लिए पत्थर फेंका था, थोड़ा सा मिस हो गया, अगली बार देख लेना।
उसका सर फोड़ दूंगा। हाँ, उसे क्यों मारा ये बताओ, हमें बहकाने की कोशिश मत करो। पहले उसे बुला के पूछो कि वो मुझे काटने क्यों आया। हम उस बेजुबान को कोर्ट में लेकर नहीं आ सकते। आधी रात को एक जंगली जानवर मुझे काटने के लिए आएगा तो क्या उसे उठा के मैं अपने कलेजे से लगाऊंगा? पूछूंगा भाई मुझे क्यों काट रहे हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? या मैं उससे ये पूछूं कि मुझे काट के तुम्हें क्या मिलेगा? कौन सी भाषा में पूछूंगा? आदमी जानवर को मारे तो केस, और जानवर आदमी को काट ले नो केस, नो रूल्स। व्हाट इज दिस लॉ? बदल दो कानून को, बंद कर दो इस कोर्ट को। ये लगता है बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। हाँ। ऐसा इसने पहली बार किया, इसलिए छोड़ रहा हूँ। इसे जानवरों के साथ सही बर्ताव करने वाली किताब दो, और सुनो तुम 25,000 रुपए जुर्माना भरो। तेरी तो आस लग गई भाई। अरे भाई, इसी फोटो की वजह से फंस गया था ना। हाँ, यही अरे, फोटो गिर जाएगा। इसी फोटो की वजह से जुर्माना भरा है। इसे अभी डिलीट करते हैं, वरना जज ने देख लिया तो फिर से जुर्माना ठोक देगा। बहुत बड़ा काम किया। अरे ये फोटो तो इसी ने पोस्ट किया था। तूने? अरे मैंने ऐसे मस्ती में डाल दी थी। अरे बाहर में गई तेरी मस्ती। फोटो ही लगानी थी तो सन्नी लियोनी की साड़ी वाली फोटो लगाता ना, मेरी फोटो क्यों लगाई? ए तू वो सब भूल जा, मुझे बता उस वक्त वहाँ कर क्या रहा था? उस रोड पे मेरा दिल, मेरा प्यार रहता है, उसे ही देखने गया था। तो देखा क्या? अरे ये मजनू उसके घर को देखते रहता है और सिगरेट पीते रहता है। ए सिगरेट पीना तो बस एक बहाना है। बस वहाँ खड़े होके मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। प्यार को वही महसूस कर सकता है जो प्यार करता है। ऐसे महसूस करता रहेगा तो कोई और लेके चला जाएगा। ब्लडी फूल, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। एक दिन उसे मेरे दिल का एड्रेस मिलेगा और वो भागती हुई आएगी। एड्रेस पता करने के लिए वो कोई पोस्ट नहीं है, प्यार है। ए सुन, ऑर्डर के बिना पिज्जा नहीं मिलता, बिना बोले प्यार भी नहीं मिलेगा, समझे ना? बाबा जी थोड़ा पॉज मारो तो। ए तू हमेशा प्रैक्टिकल करने के लिए बोलता है ना, तू पहले मेरी लवर को आई लव यू बोल, तुझे कॉपी करके फिर मैं भी बोलूंगा। तेरी लवर को मैं आई लव यू क्यों बोलूंगा? बहुत बकवास लगेगा। देख तू मेरा लैपटॉप यूज करता है ना, ये भी वैसा ही है। लैपटॉप और लवर सेम होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। गधा है लेकिन अपना फ्रेंड है यार। गुस्सा पी ले, गुस्सा पी ले। पी गया। कहाँ है लड़की? देख वो आ रही है, स्लो मोशन में टेबल फैन की तरह घूम के देख। ठीक है। ए रुक, अगर तू एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरी लवर मुझे कभी नहीं मिलने वाली। तू मुझसे थोड़ा सा ज्यादा हैंडसम है, अगर फिदा हो गई तो। हाँ एक काम कर, उसके पीछे जो रेड स्कूटी में आ रही है ना, उसको जाके बोल। तू जैसा बोलेगा मैं उसे फॉलो कर लूंगा। ओके। आई लव यू। आई लव यू। 4 सालों से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। रोज रात आपके घर के बाहर खड़ा होकर आपकी खिड़की की तरफ देखता रहता हूँ, इस उम्मीद में कि कभी तो आप बाहर आकर मेरी तरफ देख लेंगी। यूएसए से आए मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ है और तुम 4 साल से मेरा पीछा कर रहे हो। अलीबाग से आई हूँ क्या? देखा ना, आप यूएस में रहती हैं, ये बात भी मुझे पता नहीं थी। बस आप मेरे प्यार को कबूल करेंगी या नहीं, यही सोचकर आपके घर के बाहर इंतजार करता रहा। मेरी बात मान जाइए ना प्लीज। हाँ ऐसे ही बोल देना वहाँ पे। बस इतना ही? हाँ। ये इतनी खूबसूरत है तो तूने इतना बोला, मेरी वाली तो आधे में ही मान जाएगी भाई। क्या चल रहा है? अरे ये कुछ नहीं था। मेरा दोस्त एक लड़की को प्रपोज करना चाहता है, तो उसे डेमो देने के लिए मैंने आपको प्रपोज कर दिया। How dare you, rascal? किसी भी राह चलती लड़की को ऐसे प्रपोज कर दोगे तुम? बहुत हो गया तेरा नाटक। हाँ? ये ट्रायल था, रियल नहीं। चल। ट्रायल था मुझ पर? मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है तुझे पता नहीं, अच्छा पर पता चल जाएगा। इतने अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया? यार आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो उसमें मैं क्या करने वाला हूँ? तू भी ना यार, लड़कियों के ऊपर कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी उसका सेंस नहीं है ना। तो उसमें सेंस क्यों चाहिए? एटीएम या पेटीएम होना चाहिए। अरे वो बातें। मुझे बचा ले यार। तुझे क्या हुआ? उस दिन मुझे मास्क दिया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं हुई होती। वो मेरा पीछा कर रहे हैं, वो देखो वो आ रहे हैं। वो लोग इधर ही कहीं होंगे। हाँ बराबर ऑब्जर्व करो उनको। घर में रहूं तो घर के बाहर, ऑफिस में जाओ तो ऑफिस के बाहर, फिल्म देखने जाओ तो थिएटर के बाहर रहते हैं ये लोग। हाथ में फिजिट स्पिनर लेके घूमते रहते हैं, बैठने नहीं देते, सोने नहीं देते। उस दिन उनको किसने मारा ये पूछ पूछ के मेरी जिंदगी नर्क कर दी है उन्होंने। अच्छा इसीलिए बोला था झगड़ा मत कर। अरे मैं तो करना ही नहीं चाहता लेकिन वो नहीं छोड़ रहे ना। अरे भाई कुछ तो कर ले यार, बचा ले। तुझे वो 4 लोग दिख रहे हैं ना? हाँ। उनसे ऐसे बात कर जैसे तू उन्हें जानता है। बात करने पे छोड़ देंगे? सिर्फ तुझे ही नहीं, हमें भी छोड़ देंगे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जा। भाई मुझे बंजारा हिल्स जाना है तो मुझे कैसे जाना होगा? बस से जाना होगा या ऑटो से जाना एक होगा? काम कर, पैदल चला जा। भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे तू अभी बंजारा हिल्स में ही खड़ा है। ओह हाउ फनी। वो देखो भाई,
उस दिन हमें मारने वाले भी 4 थे, आज बात करने वाले भी वो 4 लोग ही हैं। ठीक है भाई, मैं मिलता हूँ। हाँ ठीक है, चलता हूँ। अब देख के रहे हो, करना क्या पता है ना, जल्दी से मास्क पहन लो। क्यों बे, सिविल ड्रेस में रहने वाले पुलिस वालों को मारेगा तू? तेरी इतनी हिम्मत? हमने आपको जानबूझ के नहीं मारा सर, वो जो आपसे अभी बात करके गया था ना, उसके 4 आदमियों ने मास्क पहन के हमें पीटा था। मुझे लगा वो चारों आप ही हैं, गलती हो गई सर। ऐसा क्या किया था तुमने कि उन्होंने मास्क पहन के पीटा? सर वो बात ऐसी नहीं जो आप सोच रहे हो सर। तुझे मालूम नहीं भाई कौन है? अरे यादव भाई है, यादव भाई। इन पर 3 मर्डर केस चल रहे हैं और साथ में 2 रॉबरी केस भी। वरना पिटवाएगा। अरे डरने की क्या बात है, मैं सही बता रहा हूँ ना भाई। अबे ये बात पब्लिक को बोलनी चाहिए कि हम गुंडे हैं, पुलिस को नहीं बोलनी चाहिए। बोलेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? अरे ये लोग डरेंगे नहीं, बल्कि स्पेशल इफेक्ट से हमारी पिटाई कर देंगे। एक्सक्यूज मी। अरे तुम ना बहुत लकी हो। तुम पे ट्राई किया तो इसकी गर्लफ्रेंड ने हाँ कह दिया। आज ये ड्रेस ट्राई करो तो इसकी लाइफ सेट हो जाएगी। क्या ट्राई करूं? ट्राई करने के लिए क्या सिर्फ मैं ही दिखती हूँ तुम्हें? टेंशन मत लो, मेरा दोस्त है ना, अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता है। वो लड़की तुम जितनी खूबसूरत तो नहीं है, पर तुम्हारी हाइट की है। अंदर जाकर ये ड्रेस ट्राई कर लो, अगर ये अच्छी लगी तो अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर देगा। एक बार ट्राई तो कर लो। अरे फिक्र मत करो बेटा। मैं करता हूँ ना ट्राई। सर आपके साइज की मैं नहीं है। पहनूंगा तो आ जाएगा। अंकल मैंने बताया था ना कि वही। बेटा तुम इसे भूल जाओ, समझ लो कि ये मर गया मतलब। अरे मैं बताता हूँ ना। इन दोनों को गाड़ी में बैठाओ। अपनी तो किस्मत ही ऐसी है, जहाँ जाता हूँ पुलिस की वैन नहीं मिलती। अंकल तो पट्टे वाली अंडरवियर में बैठे हैं। बिना अंडरवियर के बैठाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ओ ये बात है। पैंट भी उतर गई, ऐसी कौन सी गलती कर दी अंकल? अरे बेटा तू मेरी बात छोड़, तू सीधा साधा लग रहा है, पढ़ा लिखा लग रहा है, फिर इन पुलिस वालों ने तुझे गाड़ी में क्यों चढ़ा दिया? तूने क्या गलती कर दी? एक लड़की को ट्रायल करने के लिए बोला। अरे हम लोगों ने भी इन चारों पर ट्रायल की थी, तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग। सर हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग? क्यों? देखिए भाई बहुत फेमस गुंडा है, तो इनके पहुंचने से पहले पुलिस स्टेशन में फोन करके बताना पड़ेगा। घर जा रहे हैं। यार तुम लोग क्रिमिनल्स को घर पे ले जाके क्या करोगे? क्यों भाई, गाड़ी को पोछा मार दिया ना? हाँ मार दिया साहब। अब दोपहर की मार खाने के लिए तैयार हो जा। सर इन लोगों को तैयार करो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। अरे यादव भाई, कैसे हो भाई? भाई ये तो अपना शंकर भाई है, 6 महीने से दिखा नहीं, लगता है यहीं पर है। बिल्कुल सही भाई। भाई यहाँ 2 मिनट रुकोगे तो सब समझ जाओगे। यहाँ के इंस्पेक्टर यमराज के दूत हैं, अगर उनकी बेटी आ गई ना तो सब मारे जाओगे, भाग जाओ जल्दी। मार दीजिए पापा। 6 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की बुढ़ी तक को रोड पर निकलना हराम कर दिया है। ये वहशी दरिंदे, इन सबको मार डालना चाहिए। यार ये इतनी वायलेंट क्यों है यार? सबको मार दूंगा। बेटा तू इडली खा, आराम से इडली खा। क्या ये सब अन्याय है? अपनी बेटी की खुशी के लिए किसी को भी बाजार से पकड़ के लाओगे और काट डालोगे? ऐसा नहीं चलेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई कांट। पापा ये मुझे जरा भी पसंद नहीं, इसे सबसे पहले मार डालो। मार डालूंगा बेटा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। ये क्या बोल रहे हैं आप? आखिर कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया आपसे मार खाने के लिए क्या? सामला हूँ तो क्या हुआ, बड़े प्यार से पाला है उन्होंने। जब भी रोता था आंसू पोंछते थे, प्यास लगने पे मिनरल वाटर देते थे, बाल धोने के लिए शैम्पू देते थे, मुंह धोने के लिए फेस वॉश देते थे। हमेशा उन्होंने महंगे महंगे अच्छे कपड़े दिलवाए। हाइट कम है तो क्या सचिन तेंदुलकर बनेगा ये सोच के क्रिकेट सिखाया, चेस सिखाया ताकि विश्वनाथ आनंद बन सकूं, सितार सिखाया ताकि नीलाद्री बन सकूं, कॉलर पीछे किया ना तो सुपरस्टार राजकुमार बन जाऊंगा। अरे और तो और पेन इसलिए दिया कि मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाऊं। ऐसे सपने देखे थे माँ बाप ने। माना कि मैं वो नहीं बन पाया, लेकिन मुझे पढ़ाया लिखाया तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बन ही गया ना। एक लड़की को प्यार से बर्थडे गिफ्ट देना चाहता था, शादी करके उसके साथ सेटल होना चाहता था, और तुम लोग एक होनहार इंजीनियर को मारना चाहते हो? क्या बकवास कर रहे हो? अरे ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इसे हवाई जहाज पर चढ़ाओ। अच्छा ये बात तुम्हारा पर्सनल है क्या? हवाई जहाज, और वो देखो सामने। हवाई जहाज का मतलब ये है? मुझे बचा ले मेरे भाई। अबे कैसे बचाऊं, तेरी पगार इतनी है पर तू बातें इतनी करता है। इसका मतलब मुझे छोड़ देगा तू? मुझे बचा ले यार। अरे तू फोटो क्यों खींच रहा है? बताता हूँ। लड़की को ट्रायल बोलकर छेड़ने वाले तू बताएगा? लेकर जाओ इसे यहाँ से। हाँ हमको तो लेकर जाएंगे, पर आपको एक फोन आएगा, उस पर बात कर लीजिए। अरे बाप रे, किसका फोन आएगा भाई? मुझे सबसे ज्यादा नफरत सिफारिश से है। आने दे फोन, उसके बाद देखता हूँ। जाकर वहाँ खड़े हो जाओ। आप देखते जाओ। अरे क्या जाओ। होता है? तू पहले चलना यार। हाँ अच्छा एक बात बता, उसने क्या बोला तुझे? जंप करने के लिए बोला सर। अच्छा तो तुम लोगों ने क्या फैसला किया? अभी तक कुछ भी फैसला नहीं किया है सर। फैसला नहीं किया? नहीं किया है सर। लेकिन मैंने तो कर लिया। वो क्या है? पुलिस वालों को मास्क पहनकर मारोगे तुम लोग? सर गलती हो गई सर।
इनको करंट लगाओ। सर, पानी की कमी की वजह से इस वक्त पूरा देश लड़ाई कर रहा है और आप यहाँ पानी को इस तरह से वेस्ट कर रहे हैं तो गलत बात है ना सर। क्या कहा? मुझे पाठ पढ़ा रहा है? पानी की बात तो छोड़, बता पुलिस वालों को मास्क पहन के मारा उसका क्या? हे, ये तो कुछ ज्यादा ही राजनीतिक बातें कर रहा है। इसे थोड़ा ओवर करंट देना। ठीक है सर। ले जाओ। नहीं सर, करंट मत लगाओ सर, हवाई जहाज नहीं चलाता है। मेरी बात तो सुनो। छोड़ दो मुझे। अरे बाप रे, छोड़ो। ये बताओ इसके गले में ऐसे चेन डाल के क्यों खींच रहे ये हैं? चेन स्नैचर है, ऐसा करने से इसे अकल आएगी। ऐसे उसे अक्ल नहीं आएगी बल्कि जान निकल जाएगी। ये तो बहुत ही खतरनाक तरीके से शॉट दे रहे हैं भाई। रख दो। आजा बेटी, आजा आजा, बैठ जा। अब तू आराम से खा, मैं देख लूंगा। उसके बाकी के कपड़े उतारो और फिर उल्टा लटकाओ। अरे कोई मुझे बताएगा ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये बाप बेटी मिल के मर्दों के पीछे क्यों पड़े? अरे जब ये छोटी थी तब किसी ने इसे बोला कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा अगर तुम मेरे हाथों से मंगलसूत्र बंधवाओगे। उसने चॉकलेट की लालच में मंगलसूत्र बंधवा लिया और वो उसे चॉकलेट दिए बिना ही मंगलसूत्र बांध कर चला गया। तब से उसे सारे मर्द धोखेबाज लगते हैं और ये उनसे बदला लेती है। अरे मरवा डाला। उस दिन अगर वो इसे चॉकलेट देता तो आज हमारी ये हालत तो नहीं होती ना। एक बात बताओ, हाँ? वो चॉकलेट दिए बिना भाग जाने वाला दरअसल मैं ही था। क्या कहा? वो तू ही था? हाँ भाई, जब मैं छोटा था ना तब हमारे घर के पास में पुलिस वाले रहते थे। तब मेरे सर पर बाल भी हुआ करते थे भाई। जब से आपके साथ घूमने लगा हूँ तो टेंशन में सारे बाल उड़ गए भाई। पहले तो बहुत ग्लैमरस दिखता था मैं, पर ये लड़की सिर्फ एक चॉकलेट के लिए 20 सालों तक सभी मर्दों से बदला लेगी, मैं नहीं जानता था। सर, ऐसे सर क्यों बोल सर, रहा अगर है? आप हमें छोड़ देंगे तो मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा। वो क्या? बचपन में आपकी बेटी को बिना चॉकलेट दिए भाग जाने वाले कौन है ये मुझे अच्छी तरह से पता है सर। कौन है वो? वो है सर क्या हुआ बेटी? ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? उसको मार डालूं क्या? देखा नहीं था तो गुस्सा थी। हाँ? अब देख लिया तो गुस्सा खत्म हो गया। लेकिन अब क्या करना है? सर, बड़ा होने के नाते एक बात बोलूं, आपकी बेटी की शादी उससे करवा दीजिए सर। जोड़ी फर्स्ट क्लास रहेगी और ये भी खुश रहेगी। बेटी अच्छा, तुम्हारी जो इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है। सर, डीजीपी ऑफिस से फोन आया है सर। डीजीपी का ऑफिस से फोन आया है? क्या बात है भाई? हेलो इंस्पेक्टर, तुम अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए क्रिमिनल्स पर अच्छा खासा जुल्म ढा रहे हो, इसीलिए तुम्हें प्रमोशन देकर इंस्पेक्टर से डिप्टी एसपी बनाया जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू उसे बोलो जिसने तुम्हारी फोटो सोशल मीडिया पर डाली। वो कौन है सर? वो मेरा दोस्त है। अरे ये तो क्या बोल रहा है? सोशल मीडिया पर इसने डाला था? बेटा तू जानता है जो प्रमोशन मुझे 10 साल से नहीं मिल रहा था वो तूने 10 मिनट में करवा दिया। यू आर ग्रेट। इसमें ग्रेट कहाँ से हो गया? आप अच्छा काम कर रहे हैं इसीलिए आपकी प्रमोशन हो गई। सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार उस लड़की को फोन करके उससे कहिए कि प्लीज पुलिस स्टेशन में हमारी कंप्लेन न करे। किसी का फोन आ रहा है, उसी लड़की का। हेलो हेलो अंकल। हाँ बेटी बोलो। क्या किया उनका आपने? बेटा अब वो लड़का बहुत ही अच्छा है, दिमाग वाला है, उसको तुम छोड़ दो। आपके लिए अच्छा होगा अंकल, मेरे लिए तो वो गधा है, मैं नहीं छोड़ने वाली। बेटा वो लड़की बोल रही तुझे नहीं छोड़ेगी, अब क्या करना है? ऐसे कैसे नहीं छोड़ेगी? फोन इधर नहीं है, मैं बताता हूँ उसे। अरे लेकिन क्यों रे, बहुत ज्यादा बोल रही है तू? ए, कौन बात कर रहा है? मैं उत्तर कोरिया से वहाँ का प्रेसिडेंट किम जोंग बोल रहा हूँ। अगर तूने अपनी हिकड़ी कम नहीं की ना तो अमेरिका को बोल के सीरिया के बजाय तेरे ऊपर बम फेंकवा दूंगा। मैं कौन हूँ ये जानते नहीं हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो तुम। अब तू जो भी है मुझे क्या करना है? मेरा दोस्त जो है ना वो 2000 रुपए की कड़क नोट है और तू 10 रुपए की फटी हुई नोट है। स्कूटी में घूमने वाली तू, तुझसे मेरे भाई ने बात क्या कर ली? तू तो उड़ने लगी। लड़की से कोई ऐसे बात करता है? लड़कियां शर्माते हुए अच्छी लगती है और मर्द शेर की तरह दहाड़ते हुए। ए तू डरी की नहीं? ए, तू कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। हाँ? ए तू फोन रख रहे। मैं तुझे। बेटी तुम अब तक तैयार नहीं हुई? अब 1 मिनट डैड। ये हमेशा लेट करती है, इसके तैयार होने तक फंक्शन खत्म हो जाएगा। जल्दी तैयार होकर आ। मामा कल से तो तैयार होकर नहीं बैठ सकती ना, क्यों डैडी? सही कहा। वेलकम सर, आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ। ट्रायल यहाँ पे? ये यहाँ क्या कर रहा है?
सर इनकी तारीफ। ये मेरी बेटी संध्या है। नमस्ते मैडम। लास्ट मंथ ही यूएसए से आई है, एमबीए किया है इसने। तुम्हारी नेक्स्ट बॉस यही है। वाट लग गई। डैड, ये हमारा एम्प्लॉय है तेजा, अच्छा लड़का है। कुछ लोग दिखने में तो बहुत अच्छे होते हैं डैड, पर उनका कैरेक्टर बिल्कुल अलग होता है। आप चलिए ना डैड, मैं 2 मिनट में आती हूँ। चलो। जी। मैडम आपके डायलॉग का मतलब मैं समझ गया हूँ। प्लीज ट्राई वाली बात को भूल जाइए। रियल में आप मेरी फ्यूचर बॉस हैं और मैं आपका एम्प्लॉय हूँ। बॉस को हमेशा एम्प्लॉय को माफ करना चाहिए, इससे आपकी शोभा बढ़ेगी। अच्छा, तो पहले तुम ये बताओ, वो फोन पर पक कौन कर रहा था? गिरी मैडम। मुझे उसका नाम नहीं, वो चाहिए। फंक्शन खत्म होने से पहले वो आपके कदमों में होगा। आप जाकर पहली सीट पर बैठिए ना।